नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी की तारीफ करते हुए नजर आए। बिल्कुल ठीक सुना आपने, अखिलेश यादव बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने बिल्कुल ठीक चुनाव करवाया, कोई बेईमानी नहीं की। दरअसल बांकीपुर में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है और वहां प्रशांत किशोर जबरदस्त जीत हासिल करके विधायक बन गए हैं। अब अखिलेश यादव संसद के बाहर निकले अपने सांसदों के साथ। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के कुंदरकी, मीरापुर, रामपुर में उपचुनाव के दौरान पुलिस प्रशासन को बीजेपी ने लगाया था, वो बांकीपुर में नहीं किया है और बीजेपी ने बिल्कुल फेयर चुनाव कराया है। दरअसल ये जो उपचुनाव हुए थे, रामपुर का हो, कुंदरकी का हो या फिर मीरापुर का हो, यहां पर समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी यहां जीती थी। वहीं अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में किस तरह से बीजेपी ने सुरक्षा बलों का यूज किया, वो किसी से छिपा नहीं है और बांकीपुर में आपने कहीं देखा सुरक्षा बल। तो बीजेपी जहां हारी विपक्ष के अनुसार, वहां चुनाव फेयर हुआ है, सही से हुआ है, और बीजेपी जहां जीती वहां चुनाव में बीजेपी ने बेईमानी की है। वैसे चुनाव बीजेपी नहीं करवाती है, चुनाव आयोग कराता है, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के दबाव में रहता है। खैर, ये लंबे समय से बना हुआ है कि जैसे ही बीजेपी कहीं जीतती है तो पहले विपक्ष ये आरोप लगाता था कि ईवीएम से गड़बड़ी कर ली, बीजेपी ईवीएम से जीतती है। लेकिन अब एक नया ट्रेंड है, जब आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी जब जीतती है तो वो सुरक्षा बलों की मदद से जीतती है। पश्चिम बंगाल इसका उदाहरण रहा, जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की तो विपक्ष ने कहा कि जो सुरक्षा बल हैं उनको लगाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, सत्ता में आई है, उसने बेईमानी से टीएमसी को हराया है। लेकिन कई बार बीजेपी हारती भी है, तब विपक्ष कहता है कि यह चुनाव बिल्कुल ठीक हुआ है। अब मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, वो कांग्रेस से हार गई। बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। केरल में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तमिलनाडु में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव हुआ था तो वहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। झारखंड में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो यहां सब विपक्ष के अनुसार चुनाव ठीक हुआ था और कोई बेईमानी नहीं हुई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी जीते तो वो बेईमानी होती है, उत्तराखंड में बीजेपी जीते तो बेईमानी होती है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीते तो बेईमानी होती है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और जहां जहां बीजेपी जीते वहां बेईमानी होती है। या तो ईवीएम के जरिए या सुरक्षा बलों के जरिए बीजेपी जीत जाती है। ये विपक्ष लगातार आरोप लगाता है। खैर, इस वक्त देश की राजनीति में देखें तो बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है। बीजेपी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ती है और विपक्ष उसके सामने धराशायी होता है। विपक्ष के कई किले ढेर कर चुकी है बीजेपी। पश्चिम बंगाल एक बहुत बड़ा किला था राजनीतिक तौर पर ममता बनर्जी का, उसे भी ढेर कर दिया। लेकिन क्या सवाल बड़ा खड़ा होता है कि क्या विपक्ष अपनी हार से कोई सीख लेता है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव लड़ती हैं तो राहुल गांधी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि ममता बनर्जी हार जाएंगी, उन्होंने बीजेपी के लिए रास्ता खोल दिया है। और होता भी यही है। वहां कांग्रेस और टीएमसी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। बिहार में चुनाव होता है तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो दूरियां होती हैं वो साफ पता चलती हैं। किस तरह से तेजस्वी यादव को जब मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाता है तो वहां राहुल गांधी नदारद होते हैं और बीच चुनाव में राहुल गांधी गायब हो जाते हैं, तो वहां हार होती है, विपक्षी बीजेपी जीतती है। दिल्ली में चुनाव होता है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने चुनाव लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम बताते हैं, वहां भी हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन जम्मू कश्मीर का चुनाव उठा के देखेंगे तो वहां
नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी को हराते हैं। झारखंड में भी हेमंत सोरेन यानी जेएमएम और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी को हराते हैं। तो विपक्ष बीजेपी पे आरोप तो लगाता है, लेकिन क्या अपनी हार से वो सीख लेता है, ये सवाल बड़ा है। खैर, अखिलेश यादव ने तारीफ की है बांकीपुर चुनाव को लेकर कि बीजेपी ने फेयर इलेक्शन कराया है, कोई पुलिस प्रशासन नहीं लगाया। तो अखिलेश यादव किसी चीज़ पे बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं और ये अपने आप में बड़ी बात है। खैर, बीजेपी चुनाव नहीं करवाती, चुनाव आयोग चुनाव करवाता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि विपक्ष के अनुसार चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पर ही सब कुछ करता है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।